हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम i3 है। देखिए, आज के टाइम में इम्यूनिटी और इन्फेक्शन दो वर्ड बहुत सुनाई दे रहे हैं। आप न्यूज़ में देख लीजिए, एक दूसरे की बातों में देख लीजिए कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना जैसे वायरस या हर साल कोई ना कोई वायरस, हर एक दो साल में कोई ना कोई वायरस हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। कभी हम चिकनगुनिया के बारे में सुनते हैं, कभी हम डेंगू के बारे में सुनते हैं, कभी हम स्वाइन फ्लू के बारे में सुनते हैं। तो तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के वायरस कभी भी आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों की जान ले लेते हैं। तो ऐसे माहौल में, ऐसी जिंदगी में और आज 20th सेंचुरी में हमें हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होगा तो हम एक कारगर तरीके से किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं और हमारे सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं ये इम्यूनिटी होती क्या है। देखिए, लाइन ऑफ डिफेंस, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम, जैसे हमारी कंट्री का डिफेंस सिस्टम, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, हमारी आर्मी है, हमारी नेवी है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी थ्री लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है फिजिकल बैरियर डिफेंस, यानी कि फिजिकल बैरियर में आता है आपका स्किन। स्किन हमें आउटर एनवायरनमेंट से जो खतरे आते हैं, कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरस यदि हमारे स्किन को टच करता है तो ऊपर एक बैरियर होता है, वो अंदर घुसने नहीं देता। यानी कि हमें जो भी फिजिकल हैवी मेटल्स है, कोई टॉक्सिन सबस्टेंस हमें टच करता है तो हमारी स्किन हमारे प्रोटेक्शन का काम करती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। और आप देखेंगे वाइटल ऑर्गन्स जो हमारे अंदर होते हैं उसमें भी उनकी ऊपर भी एक लेयर होती है जो कि उनका प्रोटेक्शन का काम करती है। वो अलग अलग नाम से जानी जाती है। नॉन साइंटिफिक लोगों के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, जनरल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट रखती है, इसलिए जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है हमारा इनेट इम्यूनिटी। ये वर्ड इन एट, इन मीन्स इंटरनल, नेट मीन्स बिफोर बर्थ, यानी कि जैसे ही हम पैदा होते हैं उससे पहले ही जो हमारे अंदर इम्यूनिटी होती है उसको इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, यानी कि बाय बर्थ जो हमें मिलती है उसको इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे ही फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर लेता है कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेनिक माइक्रोब्स, तो हमारी जो इनेट इम्यूनिटी है वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है, काउंटर एक्शन लेती है। उसका अपना मैकेनिज्म होता है, भिन्न भिन्न टाइप की सेल्स होती हैं उसके पास, जैसे मैक्रोफेज है, डेंड्रेटिक सेल है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, यानी कि जो WBC है वो हमारी आर्मी होती है। जो इनेट सिस्टम हम बोल रहे हैं वो उसके खिलाफ एक्शन लेता है जैसे हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बैरियर को वो क्रॉस करता है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, अडोप्ट किया हुआ इम्यून सिस्टम है। जैसे हम बच्चे को हर एक दो महीने में जैसे न्यू बर्थ होती है तो बहुत सारी वैक्सीनेशन करवाते हैं, वो क्या है? अडोप्टेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम उस बच्चे को देते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक होती है, हर वायरस की अपनी इम्यूनिटी के लिए वैक्सीन लगती है। रोटा वायरस की अलग लगती है, कोलरा टॉक्सिन की अलग लगती है, पोलियो वायरस की अलग से लगती है, हेपेटाइटिस की अलग से लगती है। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इसको हम बाय बर्थ कैरी नहीं करके आते, तो हमें यहाँ आके जो वैक्सीन डेवलप्ड हैं वो वैक्सीन दी जाती है और हमारी वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। यानी कि ये मेमोरी सेल में चली जाती है, बॉडी की मेमोरी में चला जाता है कि इस पर्टिकुलर वायरस यदि कोई आपकी बॉडी पे उस इम्यूनिटी के बाद अटैक करता है तो उसके पास प्रॉपर लड़ने की शक्ति और वो प्रॉपर एंटीबॉडी होती हैं जो उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट लड़ सकती हैं। जैसे कोरोना जैसी बीमारी में भी हम आज वैक्सीन की बात करें कि इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा, अभी भी 6 से 8 महीने की बात करें। यदि आज हम अप्रैल की बात करें तो बोला जा रहा है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक हो सकता है ये वैक्सीन डेवलप हो जाए, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। पहले उसका जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिफाई होता है, जेनेटिक मटेरियल के बाद इसकी इन विट्रो स्टडी होती है, इन विट्रो के बाद इन विवो स्टडी में पहले एनिमल स्टडी होती है, एनिमल स्टडी के बाद फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स की सेफ्टी के बाद फिर कोई वैक्सीन प्रोडक्शन में डलती है और फिर वो मार्केट में आती है बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख के। और जैसे ये वैक्सीन आएगी और वैक्सीन आने के बाद होगा क्या, जैसे ये इंजेक्ट की जाएगी ये हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी भी एक अडेप्ट कर लेगी इम्यूनिटी को जो कोरोना के खिलाफ लड़ने में कारगर होगी और कोरोना को लड़ने के अगेंस्ट हमें शक्ति प्रदान करेगी। तो ये हमारी जो वैक्सीन अब डेवलप हो रही है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए डेवलप हो रही है। सो अपार्ट फ्रॉम द वैक्सीन एंड
these kind of infection. Right now we going to discuss about a very exclusive product, that is I3। और I3 भी हर्बोफूडस्यूटिकल कैटेगरी का एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट अलग से डाले गए हैं फॉर्मूला में और न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग से डाले गए हैं, जिसके कारण ये हर्बोफूडस्यूटिकल कहलाता है। आइए इसके फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं और उसके हेल्थ बेनिफिट को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। यदि आप फॉर्मूला को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेगा हर्बल वाला पोर्शन और राइट हैंड साइड मिलेगा आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स वाला पोर्शन। तो हर्बोफूडस्यूटिकल दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाता है। और हर्बल वाले पोर्शन में हमने मैंगोस्टीन, सीबकथोर्न, मिल्क थिस्ले, जिंको बिलोबा, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा, जिंक्शन, क्रैनबेरी, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, पाइपरिन, ये सारी चीजें डाली हैं। और हर हर्ब्स का अपना एक पर्टिकुलर इम्यून बूस्टर, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लामेटरी और साथ में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी इन हर्ब्स में पाई जाती हैं। अब यदि इसको अलग अलग परपेक्स में देखें तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गन्स हेल्थ भी आप इसको समझ सकते हैं। जैसे जिंको बिलोबा डेडिकेटेड फॉर ब्रेन और स्ट्रेस, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट इज डेडिकेटेड फॉर हार्ट हेल्थ, मिल्क थिस्ले इज डेडिकेटेड फॉर लीवर हेल्थ, नोनी है इसमें आपकी थायरो के लिए अच्छी है, आपकी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट रखने वाली, एंटी कार्सिनोजन यानी कैंसर, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखने वाली। इसमें आप देखेंगे टर्मरिक है, वो आपके लिए एंटी अर्थराइटिस और क्यूरक्यूमिन होता है उसमें, जो आपके ज्वाइंट्स पेन को रिलीव करवाती है। स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। सीबकथोर्न एक ऐसा प्लांट है जिसमें चारों टाइप के ओमेगा मिलते हैं, ओमेगा 3, 6, 9 और साथ में ओमेगा 7। एक ऐसा प्लांट का सोर्स है जिसमें चारों टाइप के ओमेगा मिलते हैं। तो पावरफुल स्किन प्रोटेक्शन इसका इंपैक्ट माना जाता है। यूवी रेडिएशन या सनलाइट से जो डैमेज होता है उससे बचाती है हमारे स्किन को। और विटामिन सी कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे पॉलीफिनोल्स इसमें पाए जाते हैं जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी को, और चाहे वो कोल्ड के अगेंस्ट हो या सीजनल फ्लू के अगेंस्ट हो, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट इसमें ऐड किया गया जो यूटीआई जैसी प्रॉब्लम से आपको बचाता है। जिंक्शन एंड अश्वगंधा दोनों स्टेमिना बूस्टर हैं, सेक्सुअल परफॉर्म एनहांसर हैं और आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। जैसा कि आप बहुत सारे हमारे और दूसरे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में अश्वगंधा के गुणों के बारे में केएसएम वाली वीडियो में आप देख चुके हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट क्या क्या हैं। जिंक्शन भी एक पावरफुल स्टेमिना बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर, स्पोर्ट्स परफॉर्म एनहांसर माना जाता है। इसमें पाइपरिन भी डाला गया है जो कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पाया जाता है ब्लैक पेपर में। जैसा कि आप जानते हो चाय में, हॉट बेवरेजेस में हम ब्लैक पेपर यूज करते हैं सीजनल फ्लू से, कोल्ड से बचने के लिए। एंटी एलर्जिक ये प्रॉपर्टी रखता है और पेन किलर का भी काम करता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलस जाता है, जो ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे हम पेन की सेंसेशन कर पाते हैं, उस स्टिमुलस को ब्लॉक करता है। तो पेन रिलीविंग प्रॉपर्टी है। एंटी अर्थराइटिस का इसका रोल है। मैंगोस्टीन भी स्ट्रॉन्ग एंटी अर्थराइटिस का काम करता है। ल्यूकोराइस है जो स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल, और साथ में जो आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव रिलेटेड जो डिसऑर्डर है लाइक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, हाई एसिड बनता है, उसको कंट्रोल करवाने का काम करता है। जो हमने हर्ब्स यूज की है बेसिकली इनकी 3-4 टाइप की बेसिक सी प्रॉपर्टी हैं। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ये हैं जो कि आपको फ्री रेडिकल से बचाती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती हैं। इनकी पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी हैं जो आपकी बॉडी को नेचुरल पेन किलर इफेक्ट देती हैं, जो आपको अर्थराइटिस से बचाती हैं। इनकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी हैं जो आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, पेनक्रियाज हेल्थ को बेटर करती हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाती हैं और ये कुछ ऐसे एंजाइम को ब्लॉक करती हैं जो हमारी इन्फ्लामेशन रिएक्शन में बनते हैं और उनको प्रमोट करते हैं। और इनमें जो मिनरल्स और विटामिन्स और साथ में ऐसे बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो ओवरऑल हमारे इम्यून सिस्टम और ऑर्गन की हेल्थ को बेटर करते हैं और हमारी फंक्शनिंग को मैनेज करने का काम करते हैं। तो ये था हर्बल वाला पोर्शन। साथ में हमने
इसमें दूसरा पोर्शन जो डाला है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स वाला है। आइए एक बार उसको भी ब्रीफ कर लेते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स वाले पोर्शन में हमने एस्ट्राजेंथिन इसमें डाला है, इसमें बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट डाले हैं, विटामिन इसमें ऐड किए हैं जो आपकी डेफिशिएंसी को भी कम करवाते हैं और आपको एक बेटर इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। ओवरऑल इस प्रोडक्ट को यदि आप लगातार 2 से 3 महीने यूज करते हैं तो आप एक बेहतरीन इम्यून सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, रातों रात इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का कोई प्रोसेस नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। इम्यून सिस्टम को टाइम लगता है अपनी पावर को बढ़ाने में, अपनी फंक्शनिंग को बढ़ाने में। उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा एक्सरसाइज, डाइट और कुछ ऐसी हर्ब्स को हमने शामिल करना पड़ेगा जो नेचुरल, ये बिना साइड इफेक्ट के हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम को, हमारी डिफेंस ताकत को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, जो कि इस फॉर्मूला में हमने बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन रेशो से ऐड किए हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप i3 को 3 महीने यूज कीजिए और आप देखिए आपकी इम्यूनिटी के साथ साथ आपकी लाइफ में आपकी बॉडी की फंक्शनिंग, आपके ऑर्गन की फंक्शनिंग और ओवरऑल जो हेल्थ है वो आपको बूस्टअप मिलेगी, अच्छी मिलेगी। सो ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी कर सकते हैं आप इस प्रोडक्ट को यूज करके। बट साथ में आपको एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सनलाइट, प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड लेना, पानी पीना, प्रॉपर डाइट लेना, ये भी, इनका भी विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो आप अपनी इम्यूनिटी को, अपनी इन्फेक्शन को, वात, पित्त और कफ को मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट दैट इज i3। तो फ्रेंड्स, ये था i3। यदि आप चाहते हैं कोई और वीडियो या कोई सजेशन आपके दिमाग में आता है तो आप यूट्यूब पे अपना कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पेज पे। आपके जो सजेशन रहेंगे, जो एडवाइस रहेंगी, हमारे लिए हमेशा वेलकम रहती हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ए गुड हेल्थ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।